नमस्कार विद्यार्थियों। बीए अंतिम वर्ष की आर्थिक भूगोल की क्लास में आज हम पढ़ेंगे गेहूं के बारे में। गेहूं एक अत्यंत महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। इसका संबंध टिट्टिक्रम वर्ग की एक घास से है। प्राचीन काल से ही हम जानते हैं कि गेहूं की खेती होती आ रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई तो सिंधु घाटी में गेहूं की खेती के हमें प्रमाण मिले हैं। एक भूगोलवेत्ता ब्रून्स, जिन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल में लिखा है कि गेहूं सबसे पुराना बोया जाने वाला पौधा है। भारत में 4000 वर्ष पूर्व इसकी कृषि होती थी। उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ, ये बात आज भी संदेहास्पद है। गेहूं की प्रारंभिक उत्पादन एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय प्रदेशों या उष्ण अर्ध उष्ण प्रदेशों में किया गया तथा वहां से यह उपनिवेशों द्वारा अमेरिका लाया गया। धीरे धीरे विश्वव्यापी बन वर्तमान अवस्था में ये गेहूं आ गया। गेहूं मुख्य खाद्यान्न है और यह समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। विश्व के कुल कृषि योग्य भूमि के सबसे अधिक भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। यह खाद्य फसलों के अंतर्गत केवल गेहूं ही एक ऐसी फसल है जो विश्व के लगभग सभी देशों में उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि यह खाने में अधिक उपयोग होता है। हालांकि उत्तरी गोलार्ध के 60 डिग्री अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश तक इसकी खेती प्रधान रूप से सफलतापूर्वक की जाती है, परंतु वास्तव में इसकी खेती सभी जगह समान नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 55 डिग्री के मध्य और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य गेहूं के प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं। और वास्तव में गेहूं की कुल उपज का 90% भाग जो है वह उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है, जबकि 10% भाग जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। अब गेहूं की कृषि के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं वो इस प्रकार की हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि गेहूं जो है वो एक समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, इसलिए इसके बोने, उगने और विकसित होने के समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड और पकते समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। गेहूं का पौधा अन्य घासों के समान उगता है और इसकी शाखाएं प्रस्फुटित होती हैं। विकास के समय तापमान और आर्द्रता की संतुलित पारस्परिकता अनुकूलता का विशेष महत्व होता है। अधिक तापमान और अधिक धूप में हम जानते हैं कि कोई भी पौधा खिला हुआ नहीं रह सकता। गेहूं भी अधिक तापमान और अधिक वर्षा या अधिक तेज धूप में विकसित नहीं हो पाता है। गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को आर्द्रता की मात्रा और तापमान की मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक है उपोष्ण गर्म शीतोष्ण क्षेत्र और ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र। पहले वाले क्षेत्र में गेहूं जो है वो शीतकाल में बोया जाता है, जबकि दूसरे प्रकार के गेहूं के क्षेत्र को ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। अब है वर्षा। गेहूं शीतोष्ण और उपोष्ण दोनों ही क्षेत्रों की उपज है, अतः वर्षा की आवश्यकता भी असमान होती है। किस्मों के आधार पर गेहूं के लिए अलग अलग मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है। सम्मिलित रूप से अगर हम जाने तो 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त होते हैं और शीत प्रदेशों की सीमा के निकट 25 सेंटीमीटर वर्षा व तर स्थानों में 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा गेहूं की उपज के लिए पर्याप्त होती है। अधिक वर्षा और अधिक गर्मी पड़ने से फसल में रोली रोग लग जाता है। अब है गेहूं के लिए मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए। गेहूं वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पथरीली मिट्टी में भी इसकी अच्छी पैदावार होती है। हालांकि इसके लिए हल्की, दोमट, चिकनी और भारी मिट्टी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी जिसमें प्रोटीन, नाइट्रोजन और चूने का अंश अधिक हो वह इसके लिए अधिक उपयुक्त रहती है। कई जगह रासायनिक खाद डालकर भी मिट्टी को उपयुक्त बनाया जाता है। फिर है धरातल।
गेहूं की कृषि के लिए साधारण समतल या अत्यंत साधारण ढालू धरातल उपयुक्त होता है। हालांकि इसकी कृषि के लिए खेतों का आकार भी बड़ा होना चाहिए जिससे मशीनों का प्रयोग आराम से किया जा सके। समतल धरातल होने पर सिंचाई में भी आसानी होती है। उतार चढ़ाव वाले धरातल पर जिनमें उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है गेहूं की खेती की जा सकती है। इसके बाद है श्रम। गेहूं की कृषि के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए विरल जनसंख्या वाले प्रदेशों में भी हम गेहूं को उगा सकते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में श्रम की पूर्ति जो है वो मशीनों द्वारा कर ली जाती है। यानी जहाँ पर श्रम कम मिलता है वहाँ पर गेहूं की खेती में मशीनों का प्रयोग अधिक होता है। हालांकि 4000 वर्षों पहले गेहूं की खेती जो है वो हाथ से की जाती थी, लेकिन 19वीं शताब्दी में मशीनरी का प्रयोग बढ़ने से गेहूं की कृषि में अचानक वृद्धि होने लगी। मशीनरी से विशाल जो बड़े बड़े खेत होते हैं वहाँ गेहूं उगाने और मंडी तक पहुंचाने का सभी काम मशीनें करती हैं। भारत और पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में मशीनों का प्रयोग अधिक नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या अधिक है, खेतों का आकार छोटा है, इसलिए छोटे आकार और भूमि को छोटे छोटे भागों में बटा होने के कारण वहाँ पर मशीनों का प्रयोग न होकर के श्रमिकों की सहायता ही ली जाती है। फिर छठा है उर्वरक। जब मिट्टी उर्वरता खो देती है तो गेहूं की उत्पादन जो है वह कम होने लगता है। इसके लिए कृषक जो है वह नाइट्रोजन, शोरा, अमोनियम सल्फेट आदि खादों का प्रयोग करके और खली की खाद, गोबर की खाद और हरी खाद जो मिट्टी में उर्वरता बनाए रखती है उनको उपयोग में लेकर के और फसलों का हेर फेर करके गेहूं का उत्पादन बढ़ाया जाता है। अब है गेहूं की किस्में। गेहूं की वैसे तो लगभग 300 से अधिक किस्में हैं, लेकिन 5 ही ऐसी किस्में हैं जो व्यापारिक महत्व रखती हैं। सबसे पहले है कठोर लाल बसंतकालीन गेहूं, फिर है कड़ा लाल जाड़े वाला गेहूं, फिर है मुलायम लाल जाड़े वाला गेहूं, फिर है डूरुम गेहूं, श्वेत गेहूं। ये 5 प्रकार की किस्में हैं जो मुख्य रूप से गेहूं में काम में ली जाती है। कठोर और लाल बसंतकालीन गेहूं जो है इसका मुख्य उपयोग रोटी बनाने में किया जाता है और ये ज़्यादातर USA, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और रूस में पैदा किए जाते हैं। इसी तरह कड़ा लाल जाड़े का गेहूं जो है वह इसका भी प्रयोग रोटी में किया जाता है। ये USA, अर्जेंटीना, भारत, चीन और रूस में पैदा की जाती है। फिर है मुलायम लाल जाड़े वाला गेहूं। इसका उपयोग बिस्कुट और डबल रोटी बनाने में किया जाता है। यह भी USA, चीन और यूरोपीय देशों में अधिकांश रूप से उत्पादित होता है। फिर है डूरुम गेहूं। इसका उपयोग मैक्रोनी और बिस्किट बनाने में होता है। इटली, कनाडा, उत्तरी अफ्रीका इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर है श्वेत गेहूं। इसका उपयोग भी मैक्रोनी और बिस्कुट बनाने में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके प्रमुख उत्पादक हैं। आइए अब हम जानते हैं कि जलवायु के आधार पर गेहूं की जो खेती है उसे 2 भागों में बांटा गया, एक बसंतकालीन गेहूं और दूसरा शीतकालीन गेहूं। बसंतकालीन गेहूं वह होता है जो बसंत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु समाप्त होते होते काट लिया जाता है। और शीतकालीन गेहूं वो होता है जो शीत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में इसे काट दिया जाता है। इसके अलावा गेहूं के और भी कई रूप हैं, जैसे व्यावसायिक अन्न उत्पादक कृषि गेहूं की कृषि होती है, व्यावसायिक अन्न उत्पादन और पशुपालन कृषि, व्यावसायिक अन्न सब्जी उत्पादन और गौण पशुपालन कृषि, फिर है गहन शुष्क कृषि और फिर है गहन संचित कृषि। अब इसका उत्पादन और वितरण देखें तो गेहूं के उत्पादन में चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भूमध्य सागरीय, पश्चिमी यूरोप के देश, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, पाकिस्तान आदि अग्रणी देश हैं जो विश्व उत्पादन का लगभग 75% गेहूँ उत्पादित करते हैं। तो ये थी गेहूँ की कृषि के बारे में विस्तार से अध्ययन। अगली क्लास में हम एक और नई फसल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।